तो गाइस, पिछले वीडियो में हम सबों ने देखा है लाइक ग्राफ से रिलेटेड कीवर्ड्स के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन, लाइक हाउ टू इम्प्लीमेंट ग्राफ। सो गाइस, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने का दो तरीका जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, पहला है एडजेसेंसी लिस्ट और दूसरा है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजेसेंसी लिस्ट के बारे में। ऑलराइट गाइड, तो एडजेसेंसी लिस्ट में हम क्या करते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास वर्टेक्स होते हैं और एजेस होते हैं। लाइक एजेस बताते हैं कि कौन सा दो वर्टेक्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, और वर्टेक्स तो एज ए नोड होते हैं। तो हम एडजेसेंसी लिस्ट में क्या करते हैं, पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट इन द सेंस एक एरे क्रिएट करते हैं जिसमें हम सारा वर्टेक्स स्टोर कर लेते हैं। लाइक सपोज अगर हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें 4 वर्टेक्स है A B C D, तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, चारों वर्टेक्स A B C D हम उस लिस्ट में स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम पहले इंडेक्स पे आएंगे और इटरेट करेंगे उस लिस्ट के ऊपर। तो पहले इंडेक्स पे हमारा है वर्टेक्स नंबर A। ऑलराइट गाइस, तो हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो स्टोर्ड है वर्टेक्स, उससे एक और लिस्ट क्रिएट करेंगे उससे लिंक करके, और उस न्यू लिस्ट में हम स्टोर करेंगे वो सारा वर्टेक्स जिससे वो कनेक्टेड है, जो कि उसका एडजेसेंस वर्टेक्स है। ऑलराइट गाइस, लाइक सपोज A B C D 4 वर्टिसेस हैं और A कनेक्टेड है B से और A कनेक्टेड है D से। तो हम अपने मेन लिस्ट में स्टोर कर देंगे A B C और D, और उसके बाद A वर्टेक्स से जो लिंक्ड एक न्यू लिस्ट क्रिएट होगा उसमें हम स्टोर करेंगे B और D। लाइक B और D वो दोनों वर्टेक्स A से ज्वाइंट है, इसलिए वो दोनों वर्टेक्स हम इसमें स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से हम सारे एलिमेंट के ऊपर इटरेट करेंगे और सारे वर्टेक्स से एक नया लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे वो सारे वर्टेक्स जो कि एडजेसेंस हैं उस पर्टिकुलर वर्टेक्स के। लाइक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हो A B C D E F G H, ये 4 इतने सारे वर्टेक्स हैं। तो हम क्रिएट करेंगे एक लिस्ट जिसमें हम स्टोर करेंगे A B C D E F G H। तो हमारे लिस्ट का एलिमेंट्स हो गया ये सारा वर्टेक्स। उसके बाद हम A से एक नया वर्टेक्स, एक नया लिस्ट बनाएंगे जो कि लिंक होगा और उसमें स्टोर्ड होगा B और G, क्योंकि ये दोनों वर्टेक्स A का एडजेसेंट वर्टेक्स है। उसी तरीके से B से जो जनरेट हुआ होगा नया लिस्ट, उसमें हम स्टोर करेंगे A, H और C, क्योंकि ये तीनों वर्टेक्स B के एडजेसेंट है। फिर हम C पर जाएंगे और C से कनेक्टेड एडजेसेंट वर्टेक्स को उस नए लिस्ट में स्टोर करेंगे जो कि है हमारा B, F और D, और इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा। ऑलराइट गाइस, तो हमने एडजेसेंस लिस्ट के बारे में समझ लिया है। अब हम अगले इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं जो कि है एडजेसेंट मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो हम एक n क्रॉस n का 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स जनरेट करते हैं जिसके रोज में होंगे वो सारे पर्टिकुलर वर्टेक्स। लाइक सपोज यहाँ पर 4 वर्टेक्स है A B C D, कॉमन एग्जांपल। तो उसके रोज में होंगे A B C D और उसके कॉलम्स में भी होंगे A B C D, और सारे सेल्स I, J यानी कि 0 से लेकर के N तक जितने सारे सेल्स हैं हमारे पास उस 2D मैट्रिक्स के, उन सब में इनिशियली 0 स्टोर होगा। उसके बाद हम यूज़र से एजेस इनपुट करवाएंगे, और उसके बाद अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर एज कनेक्ट करता है किसी दो वर्टेक्स को, लाइक एज A, B कनेक्ट करता है किसी दो वर्टेक्स को, तो हम उसे 0 से 1 कर देंगे। लाइक उस एडजेसेंसी मैट्रिक्स, उस 2D मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम 0 से 1 कर देंगे। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको समझाता हूँ एक बेसिक सा एग्जांपल देके। लाइक यहाँ पर आप देख रहे हो 4 वर्टेक्स है हमारे पास जिसका वैल्यूज़ है 0, 2, 1 और 3, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो 0, 2, 1 और 3। ये 4 वर्टेक्स हैं और ये इस तरह से कनेक्टेड है कि 0 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 1 से, 1 कनेक्टेड है 3 से। ऑलराइट गाइस, तो अब हमें प्रिंट करना है वो सारे वर्टेक्स उस ऑर्डर में जिस तरीके से वो कनेक्टेड हैं। तो गाइज, आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा कुछ कोड कर लेते हैं। लाइक हम इनपुट ले लेते हैं यूज़र से और देखते हैं किस तरह से हम यूज़र से इनपुट लेंगे।
ऑलराइट गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबलाइन टेक्स्ट खोल लिया है। तो पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा। ऑलराइट गाइस, मैंने अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है। ठीक है गाइस, चलिए मेन फंक्शन शुरू करते हैं। मेन फंक्शन में सबसे पहले हम यूज़र से मांगेंगे नंबर ऑफ़ नोड्स, लाइक कितने सारे वर्टेक्स। उसके बाद हम यूज़र से मांगेंगे कितने सारे एजेस हैं। ऑलराइट गाइस, ये दो चीज़ हमें यूज़र देगा, कितने सारे नोड्स हैं या कितने सारे वर्टेक्स हैं और कितने सारे एजेस हैं। तो हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं सबसे पहले नोड्स और एजेस। तो यहाँ पर गाइस हमने यूज़र से इनपुट ले लिया है कितने सारे नोड प्रेजेंट हैं और कितने सारे एजेस हैं। अब हमें क्या करना है, हम ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स का। तो हमें एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम डायनेमिक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। तो इंट स्टार स्टार और इसका हम नाम रखते हैं एजेस। तो ये होगा न्यू स्टार इंट एन साइज़ का। ऑलराइट गाइस, और यहाँ पर हमने एक 2D मैट्रिक्स एज क्रिएट किया है जिसमें n नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। और यहाँ पर और हर एक एज पर एक नया कॉलम है, इसीलिए मैं फिर से एक बार क्लिक करूँगा। एजेस ऑफ आई इक्वल्स टू न्यू इंट n नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो हमने यहाँ पर 2D मैट्रिक्स हमारा ले लिया है, बना लिया है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो डालना है, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि वहाँ पे गार्बेज वैल्यू स्टोर्ड है। तो हम करेंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू आई नहीं जे इक्वल्स टू 0 टू जे लेस देन n तक जे प्लस प्लस और एजेस के आई कॉमा जे पर हम 0 स्टोर कर देंगे। ठीक है, हमने अपना मैट्रिक्स अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र इनपुट एजेस, एज कितने सारे एज यूज़र देना चाहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा है यूज़र ई नंबर ऑफ़ एजेस देता है। तो एक लूप चलाएंगे फॉर आई इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हम लेना चाहते हैं कौन सा वो 2 पर्टिकुलर वर्टेक्स है जो कि जॉइंट है उस पर्टिकुलर एज के द्वारा। तो हम नाम रखते हैं फर्स्ट और सेकंड। ये हमारे 2 वर्टेक्स हैं जो कि जॉइंट हैं उस पर्टिकुलर एज। तो अब हम इनपुट लेंगे वो 2 पर्टिकुलर वर्टेक्स F और S। हमने दोनों वर्टेक्स इनपुट ले लिया है। अब हमने दोनों वर्टेक्स इनपुट ले लिया है, तो अब हम जाके एजेस में F और S पे 1 स्टोर कर देंगे। और इतना ही नहीं, एक बात बताओ, अगर लाइक A नोड B से कनेक्टेड है तो A टू B तो वो एज है ही, पर वो B टू और B टू A भी वो कनेक्ट करता है। इस वजह से हम एजेस ऑफ S टू F भी 1 करेंगे। तो गाइज़, हमने अपना मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया है। अब बस हमें प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा प्रिंट ऑफ ग्राफ और फंक्शन का नाम होगा प्रिंट, जिसमें हम पास करेंगे हमारे 2D मैट्रिक्स और कितने सारे वर्टेक्स हैं और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। हम 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लाइक यहाँ पर हमने वर्टेक्स का नाम 0 to n रखा है और 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो अब चलिए क्रिएट करते हैं हमारा प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट का रिटर्न टाइप तो वॉइड होगा, लाइक हम कुछ रिटर्न कर नहीं रहे हैं। प्रिंट, ये सबसे पहला इसका आर्ग्यूमेंट है, एक 2D मैट्रिक्स एजेस n इंटीजर और एक स्टार्टिंग वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस स्टार्टिंग वैल्यू को प्रिंट करेंगे जो हमारा सबसे पहला वाला नोड कौन सा है। ठीक है गाइस, और ये प्रिंट फंक्शन हम रिकर्सिवली बना रहे हैं कि ये अपने ऊपर दोबारा कॉल करेगा और अगला नोड को ये खुद लिखेगा, बस हमें पास करना है स्टार्टिंग वैल्यू से कनेक्टेड अगला नोड। तो चलिए एक लूप स्टार्ट करते हैं फॉर
इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। सबसे पहला चेक पॉइंट हमें डालना है, इफ़ हमारा आई स्टार्टिंग वैल्यू ही है तो हमें कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू करना है बस। अगला चेक पॉइंट है, अगर हमारा आई और एस वी एजेस 2D मैट्रिक्स का एक वर्टेक्स है तो हम फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे। तो यहाँ पर रखना है एजेस ऑफ आई एंड स्टार्टिंग वैल्यू इक्वल्स टू 1। लाइक अगर वो कनेक्टेड है तो वो 1 होगा। तो हम फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें हम पास करेंगे एजेस, हमारा साइज़ या टोटल नंबर ऑफ नोड्स, और यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगा आई। तो गाइस हमारा फंक्शन तैयार हो गया। अब ये क्या करेगा, खुद ब खुद अपने ऊपर रिकर्सिव कॉल करेगा और वो सारे नोड्स को एक लाइन से प्रिंट कर देगा। पर यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ी है, लाइक मुझे तो दिख रही है, क्या आपको समझ आ रहा है? तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो गड़बड़ी है क्या। तो लाइक आप ये देख सकते हो हमारा कॉमन एग्जांपल, जो एक छोटा सा ग्राफ है 4 वर्टेक्स वाला, 0, 2, 1 और 3 नोड्स हैं इसके। यहाँ पर 0 2 से कनेक्टेड है, 2 1 से कनेक्टेड है, 1 3 से कनेक्टेड है। तो अब देखते हैं हमारा फंक्शन कर क्या रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब हमने प्रिंट फंक्शन कॉल किया है तो हमने वो 2D मैट्रिक्स पास किया है, उसके साथ हमने नंबर ऑफ वर्टेक्स पास किया है और स्टार्टिंग वैल्यू पास किया है। और यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू हमारा 0 है जो हमने पास किया है। तो यहाँ पर आप देखो हमने 0 पास किया है, 0 प्रिंट होगा। 0 के बाद वो इटरेट करेगा अगले सारे एलिमेंट्स पे, और अगला एलिमेंट है 2, ठीक है। तो सबसे पहले 0 प्रिंट करेगा और वो फिर 2 पे जाएगा और हमारा स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ पर आप देखो 0 से वो 2 पर जाएगा। फिर क्या होगा, 2 से वो देखेगा कि वो 0 से कनेक्टेड है या नहीं, तो वो तो 0 से फिर कनेक्टेड है, तो वो 2 से 0 पर चला जाएगा। और फिर 0 पर जाने के बाद वो फिर दोबारा 2 पर जाएगा और 2 से 0 पर जाएगा, और इस तरीके से ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। तो यही हमारा दिक्कत है और इसी को हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं डीपी के थ्रू। तो लाइक डीपी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम एक विजिटेड नोड्स का बनाते हैं एक एरे, जिसमें हम स्टोर कर लेंगे सारा वो नोड्स जो पहले से ही विजिटेड है। तो इस वजह से हमें वो दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट्स क्रिएट दैट विजिटेड नोड्स एरे। तो यहाँ पर चलिए क्रिएट करते हैं इंट स्टार विजिटेड नोड्स, न्यू इंट n साइज़ का होगा, और इसके सारे वैल्यू को हम 0 कर देते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। विजिटेड नोड्स के हर एक वैल्यू को हम 0 कर देते हैं और हम विजिटेड नोड्स को हमारे फंक्शन में पास कर देते हैं विजिटेड नोड्स। तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पर हमारे फंक्शन में, इंट स्टार विजिटेड नोड्स, और यहाँ पर वो वैल्यू प्रिंट करने के बाद हमें देना होगा कि विजिटेड नोड्स का वो पर्टिकुलर वैल्यू इक्वल्स टू 1, यानी कि वो नोड पहले ही विजिटेड हो चुका है, इसलिए दोबारा से उस नोड पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में फिर हमें विजिटेड नोड्स देना पड़ेगा, और यहाँ पर इस फंक्शन से पहले एक चेक कंडीशन लगाना पड़ेगा कि इफ़ नोड्स विजिटेड नोड्स ऑफ आई, अगर वो नोड नहीं विजिटेड है, नॉट ऑफ विजिटेड नोड्स, तब ये फंक्शन हम कॉल करेंगे। और ये हमारा फंक्शन पूरी तरीके से तैयार हो गया है और ये बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो ये 2 लाइन आप लोगों को ज़रूरी नहीं है, मैं लिख रहा हूँ। और ये राइट मोड में होगा और यहाँ होगा हमारा std आउट। तो चलिए हमारा इनपुट फाइल ये है। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले हम ले रहे हैं नंबर ऑफ़ नोड्स। तो 4 नोड्स हैं और 3 एजेस हैं।
वो तीनों एजेस हैं 0 से 2। हमारा यही एग्जांपल है जो आप देख रहे हो, 0 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 1 कनेक्टेड है और 1 से 3 कनेक्टेड है। तो चलिए यही यहाँ पर लिया गया है, 0 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 1 कनेक्टेड, 1 से 2 कनेक्टेड है और 1 से 3 कनेक्टेड है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ एक गलती हो रहा है, यस, ओके मिस हो गया मेरे से, स्टार होगा, कंट्रोल बी। ओके, ये आप देख लो आउटपुट जिस फॉर्मेट में आया है 0 to 2, 2 से 1 और 1 से 3। तो अब आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लाइक यहाँ देखो, ये आप देखो, ये हमारा 0th नोड है। ऑलराइट गाइस, 0th नोड सेकंड नोड से कनेक्टेड है, सेकंड नोड फर्स्ट नोड से कनेक्टेड है और फर्स्ट नोड थर्ड नोड से कनेक्टेड है। तो यहाँ हो क्या रहा है, सबसे पहले हम 0 से 2 पर जा रहे हैं, 2 से 1 पर जा रहे हैं और 1 से 3 पे जा रहे हैं। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम डेप्थ में जा रहे हैं। लाइक हम एक नोड से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद उस कनेक्शन के डेप्थ तक जा रहे हैं जहाँ तक वो कनेक्शन है। अगर वो कनेक्शन बीच में टूट जाता है तो हम वापस उस नोड पे आएंगे और फिर अगले पाथ पर जाएंगे। तो इस तरीके के सर्च को हम कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम डेप्थ तक जा रहे हैं जहाँ तक कनेक्शन हमारा है नोड का। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च कहता है कि अगर हम एक डायरेक्शन में इटरेट करना शुरू कर रहे हैं तो हम उस डायरेक्शन में डेप्थ तक जाएंगे जहाँ तक वो कनेक्शन है। तो गाइज़ यही था हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च और होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।